मुसलमानों के विकास के लिए अल्पसंख्यक विभाग का नियुक्त नहीं है। एक बाबू नहीं है, जिले पर एक अधिकारी है, वो भी पैदल है। वो कैसे योजना का लाभ बताने के लिए किसी बस्ती में जाए? किसी मुस्लिम बस्ती में अगर उसको जाना है तो पैदल जाएगा। वो जाकर के फिर दरी बिछावे, चौकी लगावे, लोगों से कहे। ये ना तो कांग्रेस ने ध्यान दिया, ना सपा की सरकार थी, बसपा की सरकार थी, किसी ने ध्यान नहीं दिया। आज जब मैं उसको अध्ययन कर रहा हूँ तो मोदी जी, हम तारीफ की बात नहीं कर रहे हैं, मोदी जी ने एक ऐसी स्कीम ले आए कि जो मदरसे हैं उस मदरसों में सामान्य शिक्षा लागू हो। हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि मदरसों के संबंध में मेरे पास विभाग है। मैंने कहा भाई आप। नेशन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अबरारुल अकरम। दर्शकों, उत्तर प्रदेश में एक बड़ी चर्चा इस समय भी चल रही है विपक्षी खेमे में कि आखिरकार प्रधानमंत्री चेहरे को लेकर जो तमाम बातें कही जा रही थी या फिर जिस तरीके की दावेदारी की जा रही थी उसमें सच्चाई कितनी है और क्या वाकई ये मामला उस तरीके से हल होता हुआ भी नजर आए। आइए बारी बारी से समझते हैं कि आखिरकार इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में अगर अपने उस गठबंधन को सही तरीके से, सफल तरीके से जो है नहीं हल करवा पा रहा है, यानी कि उसका नतीजा नहीं निकलवा पा रहा है, प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं तय किया जा पा रहा है, तो ऐसे में उस गठबंधन में क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? क्या सीट शेयरिंग का फार्मूला तय करने से ये मान लेना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक है, या फिर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव जैसे बड़े नेता उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को कम से कम चुनाव में मतदान करने समय तक तो मजबूत कर लेंगे? क्योंकि एक तो बड़ा सवाल ये उठता है कि ये गठबंधन ही गलत टाइम पर हुआ, यानी कि बहुत लेट हुआ। इस गठबंधन को पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन मान लीजिए देर ही सही, लेकिन हुआ तो। लेकिन अब उसको लेकर के जिस ढंग से भाजपा अगर ये आरोप लगा रही है, भाजपा ये अगर तर्क दे रही है कि इंडिया गठबंधन के पास तो कोई चेहरा नहीं है, वो प्रधानमंत्री किसे बनाएंगे, कौन दूल्हा बनेगा इस गठबंधन का, इस पर आप देखिएगा कभी भी टीवी चैनलों पर जब भी बहस चलती रहती है तो उस मामले पर इंडिया गठबंधन के किसी भी दल के प्रवक्ता को देखिएगा, वो खामोशी जो इख्तियार कर लेगा और कुछ भी बोलने से परहेज करेगा। इसका मतलब ये है कि ये कहीं ना कहीं कमजोरी है, और इस कमजोरी को अगर दूर करना है तो इंडिया गठबंधन को इस पूरे मामले पर जल्द से जल्द इसका हल निकालना पड़ेगा, इस पर सोचना पड़ेगा, विचार विमर्श करना पड़ेगा और इसको लेकर के कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो दुरुस्त करनी पड़ेगी। दर्शकों, अब इस पूरे मामले को लेकर के उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को जो बड़ा झटका लगा, गठबंधन के कई साथी उनके खिलाफ हो गए, कई साथी ने उनका साथ छोड़ दिया। उसमें नाम ओपी राजभर का भी है। ओपी राजभर भी कभी अखिलेश यादव के साथ हुआ करते थे, लेकिन जिस ढंग से उन्होंने भाजपा में एनडीए में जाने का फैसला किया और फिर उसके बाद उन्हें मंत्री पद भी दिया गया। दर्शकों, ये तमाम मामले जिस ढंग से आगे बढ़ रहे हैं वो काफी ज्यादा हैरान करने वाले। आइए ओपी राजभर को एक बार आपको सुनाते हैं। प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, लोग सिंबल फेंक के भाग रहे हैं, है ना। देखिए, जो माहौल बना हुआ है, जो देश में कांग्रेस की सरकार थी, सपा की सरकारों में दंगे होते थे, नफरत की आग में दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे। ऐसा नहीं था खाली मुसलमान प्रभावित होता था, सभी जाति धर्म के लोग प्रभावित होते थे। तो योगी जी के नेतृत्व में 7 साल में आप बताइए कि पूरे 75 जिले में कहीं दंगा हुआ, कहीं कर्फ्यू लगा। एक अमन चैन से सब लोग रह रहे हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, फारसी हो। और दूसरी चीज, जो केंद्र की योजनाएं हैं, जो भी प्रदेश की योजनाएं हैं, जो भी योजनाएं बन रही हैं, कोई योजना पे तो ये नहीं लिखा है कि ये मुसलमान को मत देना, ये हिंदू को मत देना, ईसाई को मत देना। चाहे वो किसान सम्मान निधि की बात हो, चाहे गरीबों के इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड जो 5 लाख का बना हो, वो सबको मिल रहा है। चाहे राशन बंट रहा है 80 करोड़ लोगों को, उसमें भी सभी जाति धर्म को मिल रहा है। उज्ज्वला योजना की बात अगर आप करें तो जो भी केंद्र की योजनाएं बन रही हैं, उन योजनाओं में 33% आरक्षण महिलाओं के लिए लागू हुआ। उसमें तो ये बाउंडेशन नहीं कि नहीं मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। तो जो योजनाएं बन रही हैं वो सबके लिए है। तो जो नफरत की बात है, आज मैंने जैसा आपने सवाल किया कि मंत्री बन करके आप पहली बार बनारस आए, मंत्री बनने के दूसरे दिन ही अधिसूचना जारी हो गई चुनाव आयोग की, चुनाव की। लेकिन बीच में हमने 4-5 दिन अध्ययन किया। सबसे ज्यादा देश में कांग्रेस ने और सपा बसपा ने अगर धोखा दिया तो मुसलमानों को धोखा दिया है।
वोट तो लिया 20%, लेकिन दिया क्या? नफरत के सिवा। हम देख रहे हैं कि पूरे 75 जिले में किसी ब्लॉक पर एक चपरासी भी मुसलमानों के विकास के लिए अल्पसंख्यक विभाग का नियुक्त नहीं है, एक बाबू नहीं है। जिले पर एक अधिकारी है, वो भी पैदल है। वो कैसे योजना का लाभ बताने के लिए किसी बस्ती में जाए? किसी मुस्लिम बस्ती में अगर उसको जाना है तो पैदल जाएगा, वो जा करके फिर दरी बिछावे, चौकी लगावे, लोगों से कहे। ये ना तो कांग्रेस ने ध्यान दिया, ना सपा की सरकार थी, बसपा की सरकार थी, किसी ने ध्यान नहीं दिया। आज जब मैं उसको अध्ययन कर रहा हूँ तो मोदी जी, हम तारीफ की बात नहीं कर रहे हैं, मोदी जी ने एक ऐसी स्कीम ले आए कि जो मदरसे हैं उस मदरसों में सामान्य शिक्षा लागू हो। हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि मदरसों के संबंध में मेरे पास विभाग है। मैंने कहा भाई आप जाओ, कोर्ट का दरवाजा खटखटाओ, हम आपके साथ हैं, हम पूरी मदद के लिए तैयार हैं। हम चाहते हैं कि जो सुविधा किसान को मिल रही है वही सुविधा बुनकर को मिले। जो योजनाएं किसान को छूट मिलती है वही छूट उसी तरह की बुनकरों को मिले। जो सुविधाएं केंद्र और प्रदेश सरकार की हों उन योजनाओं का लाभ सबको मिले, यही हमारा मकसद है। विभाग मिला है, पंचायती राज प्रधान जी लोग बहुत खुश हैं, ऐसा देख रहे हैं। और जिस दिन से अल्पसंख्यक विभाग हमको मिला है तो मुसलमान भाई भी खुश हैं कि एक मजबूत नेता के हाथ में कमान गई है, ये नेता कुछ करेगा। अच्छा ये बताइए, मंत्री हम हैं ना, हमारी बात, हम सरकार में हैं, हम कानून बनाएंगे कि जो सरकार में नहीं है वो कानून बनाएगा। मंत्री जी देखिए, अगर वो सवाल आप कर रहे हैं तो आप ये समझ लो कि जब हमारा उनका गठबंधन था तो अखिलेश जी ने मुझे धोखा देने का काम शुरू किया। उन्होंने कहा कि आप हमारे सिंबल पे लड़ो। भागते पराते किसी तरह हमने 3 सिंबल अपने पर लड़ा, जो आपका शिवपुर था, गाजीपुर था, एक और जगह शेष। उन्होंने कहा कि हमारे सिंबल पे लड़ो। अब आप बताओ। नहीं, सिंबल मैं तो कह रहा हूँ, सिंबल तो मैंने दिया, प्रत्याशी किसके हैं अभी आपने देखा। ईमानदार अगर कोई धरती पर सपा का नेता अगर बोलता है, ओम प्रकाश राजभर से सीखे, उन्होंने दिया था, जीते हुए हैं आपके जगदीश नारायण राय ने। और जगदीश नारायण को अखिलेश यादव जी ने कहा कि मेरा विधायक है, और सपा को दिया राज्यसभा में। मेरी पार्टी का विधायक आपके आजमगढ़ मेहनगर से नहीं, सुन लीजिए, आपने सवाल किया तो उत्तर सुन लो। आप पूछो अखिलेश यादव के नेताओं से, एक बार भी मैंने अपने जो हमारा कैंडिडेट मेहनगर से जीता है, मैंने एक बार भी नहीं कहा कि तुम हमको वोट दो। उसको छूट दिया कि तुम उस पार्टी से हो, उस सिंबल से हो, आप जाकर वोट दो। और अखिलेश यादव जिनकी बात करते हो, पुलिस की भर्ती होगी तो मजबूत यादव को करेंगे, वोट लेंगे मुसलमान का, यही करते हैं। मुसलमानों के विकास के लिए एक योजना बता दो कि समाजवादी पार्टी की सरकार में मिला हो, कोई योजना किए हो, कांग्रेस की सरकार में बता दो। आप लोग तो सबको पढ़े हो। देखिए, कभी कभी ना कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ में हिलना पड़ता है। चलिए तो आपने सुना दर्शकों, आखिरकार ओपी राजभर को लेकर ये जो सियासी हलचल चल रही थी उस पर तो अंकुश लग चुका है, लेकिन अब वो वोटों के तौर पर कितना नुकसान पहुंचा पाएंगे, क्या अखिलेश यादव की पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं जहां पर ओपी राजभर एक बेहतरीन पोजीशन में है और उनका वोट बैंक भी है। ऐसे में अखिलेश यादव को पूरे के पूरे इंडिया गठबंधन को ये तय करना पड़ेगा कि अगर दलित वोट बैंक को अपने पक्ष में बनाना है, अपने साथ लाना है, तो जाहिर सी बात है कि उनको कहीं ना कहीं इसको लेकर के सीधे तौर पर समझने की ज़रूरत है, परखने की ज़रूरत है, तय करने की ज़रूरत है कि प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में मायावती को क्या वाकई सच में आगे किया जा सकता है और क्या इसकी ज़रूरत भी है। क्योंकि अगर ये होगा तो अल्पसंख्यक वोट बैंक, दलित वोट बैंक, ओबीसी वोट बैंक, तीनों के तीनों वोट बैंक एक साथ आएंगे और भाजपा को एक बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस पूरे मामले को लेकर के दावे कई बड़े हैं दर्शकों, और कई ढंग से इसको लेकर के विपक्ष अपनी बातों को जनता के बीच पहुंचा रहा है, जनता को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो इसमें सफल कितना हो पाएंगे, कितना उनको सफलता मिल पाएगी दर्शकों, इसको लेकर के कहीं ना कहीं मामला जो है वो फंसता हुआ
नजर आ रहा है। इस पूरे मामले को लेकर के अब आपकी राय क्या है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जुड़े रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।